Good day, decoders. Welcome to Decode, where we turn complicated investment related jargons into simple and easily consumable bites for you to understand and use in daily life. Today's topic is earnings per share. Earnings per share यानी EPS का मतलब क्या है? सिंपल टर्म्स में EPS एक प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर है जो हमें ये बताता है कि एक कंपनी हर शेयर पे कितना पैसा कमा रही है। EPS को कैलकुलेट करते हैं नेट इनकम को नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स से डिवाइड करके। अगर EPS ज्यादा है तो इसका मतलब कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, मतलब कंपनी ज्यादा अर्निंग्स जनरेट कर रही है पर शेयर ऑफ द स्टॉक। हायर EPS का एक और मतलब ये भी हो सकता है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, जो इनडायरेक्टली स्टॉक प्राइसेस को भी इम्पैक्ट कर सकता है। आप सोच रहे होंगे व्हाट इज अ गुड EPS? जनरल रूल ये है कि जितना ज्यादा EPS उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की, लेकिन हाई EPS फ्यूचर परफॉर्मेंस गारंटी नहीं करता। EPS को अगर कॉम्पिटिटर्स, सेम इंडस्ट्री कंपनीज या टाइम पीरियड के साथ कंपेयर करें तभी ज्यादा मीनिंगफुल इनसाइट्स प्रोवाइड करता है। अब जानते हैं EPS और स्टॉक प्राइस के बीच का रिलेशनशिप क्या है। आमतौर पे ये माना जाता है कि इन्वेस्टर्स उन कंपनीज को प्रेफर करते हैं जिनका EPS ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है, क्योंकि ये स्टॉक प्राइसेस को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन EPS और स्टॉक प्राइसेस का रिलेशनशिप इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। हायर EPS से स्टॉक प्राइसेस बढ़ भी सकते हैं, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन्स और भी कई फैक्टर्स हैं जो स्टॉक प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। याद रखें, EPS कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ का सिर्फ एक हिस्सा है। पॉजिटिव कोरिलेशन, एक कंपनी जो कंसिस्टेंटली हायर EPS रिपोर्ट करती है उसके स्टॉक प्राइस भी हायर होने के चांसेस होते हैं। इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनी के लिए ज्यादा पे करने को तैयार होते हैं जो हायर प्रॉफिट जनरेट करती है। EPS सरप्राइजेस, जब कंपनी मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा EPS रिपोर्ट करती है तो ये पॉजिटिव सरप्राइज माना जाता है और टेम्पररी स्टॉक प्राइस इंक्रीज हो सकता है। सिमिलरली नेगेटिव सरप्राइजेस से EPS और स्टॉक प्राइस दोनों गिर सकते हैं। वन टाइम इवेंट्स, रीस्ट्रक्चरिंग, नेचुरल डिजास्टर्स या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट भी EPS को टेम्पररीली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। ये इवेंट्स का शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए EPS को समझना जरूरी है, लेकिन दूसरे फैक्टर्स को भी कंसिडर करना चाहिए जब आप कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ इवैल्यूएट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम, decoders. We will be back very soon with another new topic for you. So stay tuned and keep watching Decode. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.